हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अपने घरों में होंगे और अभी घर से बाहर नहीं जाना है बच्चों, घर पे ही पढ़ाई बैठ के करना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम बच्चों 6 क्लास के जो है चैप्टर लेकर के आया है साइंस का। पहला है फूड। ठीक है बच्चों, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो बच्चों फूड क्या होता है इसके बारे में आज हम डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम फूड, राइट। तो फूड आता कहाँ से, फूड होता है क्या बच्चों। ठीक है, और इनकी बेनिफिट क्या है, इन सभी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। जैसे आप डेली सुबह जैसे आप सुबह में खाते लंच लेते हैं बच्चों। ठीक है, ब्रेकफास्ट होते हैं, डिनर होता है, तो ये सारे चीज़ें होता है डेली। तो आप जो है डेली में भी डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स आप अपने फूड में लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बच्चे पूछता है कि व्हाट इज़ फूड, फूड क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है, तो हम उन सारे बातों को आज कवर करेंगे। ठीक है, कि फूड क्या है। तो चलिए देखते हैं फूड। अगर आपको फूड का डेफिनेशन पूछता है तो क्या कहेंगे बच्चों कि अ सब्सटेंस विच इज़ ईटन डेली टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी इज कॉल्ड फूड। मतलब क्या हो गया बच्चों, फूड क्या होता है। फूड वो सब्सटेंस होता है बच्चों जो डेली आप क्या करते हैं, डेली। ठीक है, डेली हमारे 18 पार्ट में आता है और जिससे क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है हमारे बॉडी को। हम उसको क्या बोलते हैं, फूड। जैसे आप लंच करते हैं बच्चों तो आपको एनर्जी मिलती है। जैसे आप डिनर करते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं, जब खाते हैं उसके बाद उनको डाइजेशन होती है तो वो एनर्जी मिलती है। तो आप ये समझते, फूड जो है वो हमारे बॉडी के लिए क्या है, बेसिक पार्ट है जिससे कि हमें एनर्जी को मिलती है, राइट। जैसे आप स्वीट्स देखते होंगे, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बातें करें बच्चों तो एग्जाम्पल्स में देखो, सीरियल्स हैं, ग्रीन बीन्स हैं, पास्ता है, आइसक्रीम, बकलोली, चीज़, ब्रेड, वीट, राइस, ये बहुत सारे हैं बच्चों जो आप अपने लाइफ में देख रहे हैं, आप उनके डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, फूड का डेफिनेशन था बच्चों। ठीक है, आप इनको वीडियोस को पोज करके टॉपिक बाय टॉपिक लिखते ही चलो, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं आगे जो दिया हुआ है बच्चों, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ फूड, राइट। तो फूड की बेनिफिट क्या होता है, या आप कह सकते हैं कि फूड का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है बच्चों, तो फूड का जो इम्पोर्टेंस तो बहुत है हमारे लाइफ में। जैसे अगर हम पहले की बात करें तो पहला देखो बच्चों, कह रहा है कि इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। मतलब ये क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है जिसके अकॉर्डिंग हम कोई वर्क कर पाते हैं। अदरवाइज हमारे एनर्जी लॉस हो जाता है तो क्या बच्चों हम किसी वर्क को नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब ये क्या होता है, हमारे बॉडी में ग्रोथ होती है और हमारे बॉडी की डेवलपमेंट होती है। अगर ये चीज़ नहीं होगा, तो जैसे अगर 5 ईयर्स के कोई बच्चे होते हैं तो वो 5 ईयर्स के ही होंगे, क्योंकि उसके ग्रोथ नहीं होगा। और एक चीज़ ये भी है बच्चों कि ऑल्सो रेगुलेट तो एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ मतलब क्या, कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं बच्चों, या आप स्कूल जा रहे हैं, या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, या कोई तरीके का आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये आपको प्रोटेक्ट करता है अस फ्रॉम द मेनी डिजीज। और ये कई सारे डिजीज से भी हमें क्या मिलती है बच्चों, लड़ता है। अगर आप फूड खाते हैं तो बहुत सारे डिजीज जो है वो क्या होगा, आपके बॉडीज में आएगा ही नहीं बच्चों। ठीक है, और एक चीज़ और भी है, इनके बहुत वैसे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लॉडेड विथ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। और इससे क्या होता है, हमारे बॉडीज़ को डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो आगे की चैप्टर है बच्चों न्यूट्रिशन, हम उसमें बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन डिफरेंट जो होते हैं ना बच्चों, जनरली 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम कवर्ड भी करेंगे बच्चों। जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट्स हो गया बच्चों, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, सीरियल्स हो गए। ठीक है, ऐसे 5 हैं बच्चों जिसको हम कवर्ड करेंगे। फैट्स हो गए, ठीक है, और 2 जनरली होता है, वाटर एंड फाइबर बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक आपको बेनिफिट ऑफ फूड समझ में आ गया, ये हमारे लिए कितनी बेनिफिटेड है। ठीक है, ये हमारे हेल्दी बॉडी को स्वस्थ रखता है। अगर आप डे बाय डे अगर बैलेंस डाइट अगर डेली लेते हो आप, तो आपके बॉडी में कोई ऐसे डिजीजेस होंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि फूड जो होती है उससे हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, वैरायटी ऑफ फूड। फूड जो होती है ना डिफरेंट टाइप होता है। जैसे पंजाब में कोई और हो गया, साउथ इंडियंस हो गए, राजस्थान से हो गए, सभी अलग अलग प्लेसेस पे क्या होता है, अलग अलग कल्चर्स के अकॉर्डिंग जो क्या होता है, सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो फूड्स की होती है ना वो अलग अलग होता है। वैरायटी ऑफ फूड जो होती है वो अलग अलग होती है बच्चों। जैसे अगर आप मान लो कि मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ
कि व्हाट डिड यू ईट एट होम, राइट बच्चों, कि आज आपने करे व्हाट डिड यू ईट एट होम, मतलब आज आपने घर पे क्या खाया, राइट। फाइंड आउट मतलब पता लगाओ आप कि व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, मतलब आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया, राइट। एंड थर्ड में अगर हम कह सकते हैं व्हाट डूड यू ईट सम काइंड्स ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, कह रहे आपने जो बीते हुए कल और आज खाया क्या वो दोनों सेम था, तो आंसर्स क्या आएगा बच्चों, नो आएगा। बिकॉज क्या होगा कि हम अपने लाइफ में बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स को पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स लेते हैं। जैसे मॉर्निंग में आपने ब्रेड ले लिया और बटर ले लिया, राइट बच्चों। अगर आप डिनर कर रहे हैं तो वहाँ पे अलग फूड एड्स लेते हैं, ठीक है बच्चों। आप लंच कर रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स लेते हैं। मतलब एवरी डे आपकी जो फूड्स जो हैबिट्स होती है ना बच्चों, वो 5 या 6 तरह की जो फूड्स होती है आप अपने लेते हैं। तो ये क्या हो गया, आप देख ही सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड है, यानी वैरायटी ऑफ फूड है। तो इनसे हमें ये पता चलता है, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से या कंक्लूजन्स आप ये कह सकते हैं कि कंक्लूजन्स या इन तीनों का निचोड़ से आप कह सकते हैं कि वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फूड अवेलेबल विद अस इज नोन एज अ वैरायटी ऑफ फूड। एनी पर्सन विल बी आस्क, कोई अगर आपसे पूछता है या आपको क्वेश्चन ही पूछता है कि वैरायटी ऑफ फूड, व्हाट इज अ वैरायटी ऑफ फूड, देन यू कैन से, आप कह सकते हैं वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स अवेलेबल्स विद अस इज नोन एज अ वैरायटी ऑफ फूड्स। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैरायटी ऑफ फूड, ठीक है। जैसे कहीं देखोगे बच्चों सांभर और इडली जाता है, कहीं जो होता है रायता इडली खाते हैं, कहीं जो होता है राइस चावल ज़्यादा खाते हैं, कहीं जो होता है वीट्स ज़्यादा खाते हैं। तो ये हमारे वैरायटी ऑफ फूड्स हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है वो है इंग्रेडिएंट्स, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंग्रेडिएंट्स, जिसको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्हें आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। देखो इंग्रेडिएंट्स, अगर ये डेफिनेशन चाहिए बच्चों तो आप नोट करते चलो, ठीक है। अपनी वीडियोज़ को पॉज करो बच्चों और नोट्स करते चलो, ठीक है। फिर इसे लर्न भी करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए भी है इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, इंग्रेडिएंट्स, राइट। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयर्ड फूड इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट। मतलब इंग्रेडिएंट वो मटेरियल्स होता है, यानी कच्चे मटेरियल होता है जिससे हम क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों अगर आप क्या करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, लाइक, ठीक है, अगर कोई चीज़ आप बनाएंगे बच्चों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। देखते हैं बच्चों, पहले जैसे है दाल, राइट बच्चों। दाल जो है ये हमारा फूड है, बट इसमें जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। द रॉ मटेरियल इज प्रिपेयर्ड फूड इज नॉन एज इंग्रेडिएंट, अभी डेफिनेशन देखा था हमने। तो देखो अगर दाल बनाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, दाल चाहिए या पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए और सम स्पाइसेस चाहिए, राइट। तो ये 3 इंग्रेडिएंट चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं बच्चों, दाल प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर राइस आपको बनाना है तो राइस के लिए क्या चाहिए बच्चों, राइस चाहिए रॉ, पहले कच्चे राइस चाहिए, फिर वाटर चाहिए, और कुछ ऐसे भी स्टेट हैं या फिर एरियाज है बच्चों जहाँ पे टेस्ट के लिए साल्ट दे दिया जाता है जिससे उनके टेस्ट आ जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, वेजिटेबल्स। अगर वेजिटेबल्स की बातें करें बच्चों, अगर वेजिटेबल्स आपको प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, वेजिटेबल चाहिए, जो वेजिटेबल्स आप बनाते हैं, लाइक कॉलीफ्लावर्स, लेडिस फिंगर, ब्रिंजल्स, जो भी आपको चाहिए आप वो वेजिटेबल्स ले लें बच्चों। फिर आपको क्या करना है, वाटर्स लेना है, फिर उसके साथ स्पाइस लेना है, राइट। तो फिर आपका क्या होगा, वेजिटेबल्स प्रिपेयर्ड हो जाएगा, राइट। नाउ सेकेंड थिंग इज दैट पी पुलाव, राइट। पी पुलाव मतलब मटर का पुलाव। अगर जब आप मटर का पुलाव बनाते हैं बच्चों तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, ठीक है, राइस चाहिए, पीस चाहिए, स्पाइसी चाहिए, वाटर चाहिए, देन यू कैन मेक पी पुलाव, तब आप मटर पुलाव बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा बच्चों कि आपको मटर पुलाव बनाना है, राइट बच्चों, क्या बनाना है, पी पुलाव। तो आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, तो मे बी यू कैन से आप ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स की नेम बताएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप क्या बना लेंगे, पी पुलाव बना लेंगे, ठीक है बच्चों। अगला देखो इडलीज, राइट। तो इडलीज में क्या क्या चाहिए, अगर आपको इडली बनाना है बच्चों तो उनके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, तो पहले तो राइस चाहिए बच्चों,
फिर उड़द का दाल चाहिए बच्चों, फिर क्या चाहिए आपको, स्पाइसी चाहिए और वाटर चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो है बच्चों, अगर आपको खीर बनाना है, राइट, क्या बनाना है, खीर, ठीक है बच्चों। तो देखो खीर, राइस लगेगा बच्चों, फिर मिल्क लो, फिर शुगर लो और फिर ड्राई फ्रूट उसमें डाल दो, राइट। अगर ये चीज़ अगर डाल के आप बनाते हो तो काफ़ी यमी बनता है बच्चों, ठीक है, और काफ़ी अच्छा भी लगता है खीर। नेक्स्ट है बच्चों, तो इस तरीके से इनके हैं ये रॉ मटेरियल्स, तो आप इस तरीके से आप बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, स्पाइसी, बार बार स्पाइसी आ रहा है बच्चों और आपको समझ नहीं आ रहे होंगे कि ये स्पाइस होता है क्या, राइट बच्चों। तो चलिए हम इनको देख लेते हैं स्पाइस क्या होता है, राइट। तो देखो बच्चों, स्पाइसी की अगर हम बातें करें बच्चों, ठीक है, तो द पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड टू ऐड टेस्ट एंड फ्लेवर टू रॉ मटेरियल फूड, राइट, इज नोन एज स्पाइसी ऑफ फूड। मतलब स्पाइसी ऑफ फूड वो फूड होता है बच्चों, ठीक है, या प्लांट्स का वो पार्ट होता है जिसको ऐड करके हम अपने फूड में या रॉ मटेरियल में क्या करते हैं, उनका टेस्ट बढ़ा देते हैं, उनकी फ्लेवर बढ़ा देते हैं। जैसे आप अपनी मम्मी से पूछोगे बच्चों, जब खाना बनाते हैं तो उसमें देखना, ठीक है, जो धनिया पत्ता होता है वो डाल करके टेस्ट बढ़ा देते हैं, ठीक है, लौंग डाल करके उनके टेस्ट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ट्रोमिक डाल के उनके हेड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे हैं, काली मिर्च डाल करके उनके टेस्ट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में आप देख लीजिए बच्चों, एग्जांपल में दे रखे हैं ना, पीपर्स यानी काली मिर्च हो गया, कार्डमम हो गया, क्यूमीन हो गया, क्लोव हो गया, कॉर्निडर्स हो गया, टर्मरिक हो गया, ऐसे बहुत है एग्जाम्पल बच्चों। हमने फ्यू एग्जाम्पल्स कंसिडर्ड किया, राइट बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे जो है बच्चों वो है कंडीमेंट्स, राइट। कंडीमेंट्स क्या होता है, तो स्पाइस और फ्लेवर्स अनकुक्ड फूड आर कॉल्ड कंडीमेंट्स बच्चों। मतलब क्या होता है, स्पाइस और फूड, ये जो अनकुक्ड मटेरियल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीमेंट्स बोलते हैं। जैसे आप देखते होंगे मस्टर्ड, ये कोई तरीके का नहीं है। सॉस हो गया, केचप हो गया, बटर हो गया, ये क्या है, स्पाइसेस है बट अनकुक्ड है, ठीक है। उसे क्या करना होता है, किसी चीज़ में डाल करके प्रिपेयर कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीमेंट्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, कंडीमेंट्स। ओके चलिए आगे देखते हैं बच्चों, सोर्स ऑफ फूड, राइट। तो सोर्स ऑफ फूड क्या होता है, हम उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो सोर्स ऑफ फूड क्या हो गया, द प्लेस और लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच वी ऑब्टेन फूड इज नोन एज सोर्स ऑफ फूड। मतलब सोर्स ऑफ फूड क्या हो गया बच्चों, जहाँ से हमें फूड मिलता है उनको हम सोर्स ऑफ फूड बोलते हैं। तो जनरली अगर हम बातें करें तो दो मेजर ऑफ सोर्स होता है बच्चों, सोर्स ऑफ फूड यानी दो जनरली मेजर्स होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बच्चों। आप इनको साथ साथ वीडियोस को पॉज करो और लिखते भी चलो बच्चों, ठीक है। तो पहला जो होता है बच्चों वो है प्लांट्स और दूसरा जो होता है वो एनिमल्स होता है बच्चों, ठीक है। तो देखो प्लांट्स क्या होता है, प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूसर्स होती है बच्चों। क्यों, क्योंकि ये अपना फूड होता है ना, सेल्फ बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, सेल्फ। जैसे सनलाइट ले लेते हैं बच्चों और वाटर ले लेते हैं और खुद अपनी भोजन बना लेते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, राइट। तो प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर्स है, ये चीज़ याद रखना। और दूसरी ऑटोट्रोफ बच्चों, ऑटोट्रोफ क्या होता है, ऑटो मतलब क्या होता है बच्चों, सेल्फ होता है, ये याद रखना। और ट्रॉफ मतलब क्या होता है, हु ऑर्गेनाइज फूड, मतलब फूड जो ऑर्गेनाइज करता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो सेल्फ अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एंड सेकंड जो है बच्चों वो एनिमल्स है। क्या है बच्चों, एनिमल्स। तो एनिमल जो होता है वो हम उनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। व्हाट इज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर मीन्स दैट कि मतलब वो एनिमल्स जो दूसरे पे डिपेंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। जैसे हम लोग होते हैं अपने मम्मी पापा पे डिपेंड होते हैं कि मम्मी और पापा खाना बनाएंगे तो फिर हमें मिलेगा, ठीक है। मतलब आप क्या हुआ कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स पे हम क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं, ये नहीं कि सेल्फ करेंगे, ऐसा तो होते ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको हम हेट्रोट्रॉप बोलते हैं बच्चों। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है बच्चों, ट्रॉप मतलब हु ऑर्गेनाइज द फूड। तो ये आपको समझ में आ गया कि हेट्रोट्रॉप मतलब क्या हो गया, डिफरेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पे होती है, हम डिपेंड होते हैं। जैसे हम कभी वीट्स पे डिपेंड हो जाते हैं, तो कभी राइस पे हो जाते हैं, तो कभी आइसक्रीम पे हो जाते हैं, तो कभी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। तो इसीलिए जितने भी एनिमल्स होते हैं ना बच्चों, ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं बच्चों, वो डिफरेंट चीज़ें पे क्या होता है, डिपेंड होते हैं। चलिए तो हम इनको वन बाय वन करके समझने का प्रयास करते हैं प्लांट्स का।
तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्या है, प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। अभी हमने देखा कि सोर्स ऑफ फूड जनरली जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, राइट बच्चों। तो पहला हमने देखा था प्लांट्स, ठीक है। दूसरा हमने देखा एनिमल्स। तो प्लांट जो होता है वो ऑटोट्रॉप्स होता है और जो एनिमल्स होता है वो हेटरोट्रॉप्स होता है, राइट। तो अब इनके हम डिटेल्स को पढ़ेंगे, राइट। तो प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, डू यू नो। तो प्लांट जो होते हैं वो सोर्स ऑफ फूड होता है, अभी आपने पढ़ा है। तो देखो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट कैन वी ईट इन आर, राइट। मतलब जो प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, उनके डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, ईट इन करते हैं, मतलब खाते हैं। लाइक दैट, कौन कौन से, वो हम उन चीज़ों को भी अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। जैसे बच्चों रूट्स हो गए, राइट बच्चों, स्टीम्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, सीड्स हो गए। तो ये सारे प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं ना बच्चों, हम उनको इडेबल्स करते हैं, राइट। क्या करते हैं, इडेबल्स करते हैं। तो देखो बच्चों, रूट्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, जैसे रेडिस हो गया बच्चों, कैरेट हो गए, टर्निप हो गए, स्वीट्स पोटैटोज हो गए, ऐसे बहुत है बच्चों, राइट। स्टीम में देखो, पोटैटोज हो गया, शुगर कैन हो गया, इनके हम स्टीम्स खाते हैं, ठीक है बच्चों। फ्लावर्स में हो गया बच्चों, कॉलीफ्लावर्स होते हैं, ब्रोकली हो गया बच्चों। अगर फ्रूट्स की बातें करें बच्चों, तो एप्पल देखो, मैंगो, बनाना, गावा एटसेट्रा, बहुत ऐसे है बच्चों। अगर पत्ते की बात करें, लीव्स की बात करें, तो देखो केवेज, स्पैनिच, मेथी, बथुआ, लेस्चर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, हम प्लांट्स के पार्ट को एडिबल्स में यूज करते हैं। एडिबल्स क्या होते हैं बच्चों, जिस पार्ट को हम खाते हैं वो एडिबल्स बोलते हैं, राइट। चलिए सीड्स देखिए बच्चों, वेट्स हो गया, राइस हो गया, ऐसे बहुत हैं। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यूज टू वी आर ईटिंग, राइट। तो हम लोग इन सभी पार्ट्स को क्या करते हैं बच्चों, ईटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड। ओके बच्चों, चलिए अगला देखते हैं, एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड, राइट। एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड क्या है, हम इनको कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो कई एनिमल्स होते हैं जो हमारे सोर्स ऑफ फूड के लिए होते हैं बच्चों। जैसे पहला अगर हम बातें करें, मीट, राइट। तो देखो, सम एनिमल्स लाइक गिव अप मीट, राइट। जैसे हैन हो गया, वो हम उनसे हमें मीट मिलती है बच्चों। डक हो गए, गॉट हो गए, सीप हो गए, ठीक है। तो इन सभी से क्या मिलता है हमें बच्चों, मीट मिलती है, राइट। और मीट क्या होता है, हमारा सोर्स ऑफ फूड होती है। जैसे चिकन हो गया, तो चिकन में हैन हो गया बच्चों। अगर एग्स की बातें करें बच्चों, तो एग्स जो होता है ऑफ्टन फ्रॉम द बर्ड्स, जो एग होता है ये भी क्या होता है बच्चों, सोर्स ऑफ फूड होता है। एनिमल सोर्स ऑफ फूड, एनिमल से मिलता है हमें, ठीक है। तो ऑफ्टन फ्रॉम द बर्ड्स, हैन, डक, गेज, टर्की, तो इन सभी से क्या मिलते हैं मुझे बच्चों, एग्स मिलते हैं। और एग्स जो होती है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फूड में लेना। क्यों, क्योंकि इससे हमें क्या मिलते हैं बच्चों, रिच मात्रा, सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होता है बच्चों। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, मिल्क जो है, मिल्क वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स। दूध जो हमें मिलते हैं बच्चों, वो किससे मिलते हैं, एनिमल से। सच एज अ काव, जैसे काव हो गया बच्चों, वो फैलो हो गया, गॉट हो गया, ठीक है, एंड सीप। सम अदर्स प्रोडक्ट ऑफ देयर कर्ड्स, चीज़, बटर, घी, खोया, आइसक्रीम एंड कुल्फी। तो ये सभी क्या होता है, मिल्क का ही प्रोडक्ट है, जिससे हमें क्या मिलता है बच्चों, काफ़ी हेल्प मिलता है और हमारे बॉडी को ग्रोथ भी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे जो है वो हनी है, राइट बच्चों। हनी, तो इनको कवर्ड करते हैं बच्चों। हनी क्या होता है, इट इज़ प्रोड्यूस, राइट, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द हनी बीज। ये कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों, हनी बीज से होता है। फ्रॉम द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर्स के नेक्टर से प्राप्त होते हैं बच्चों, ठीक है। दे स्टोर दिस इज बिहेव्स, उसका जो स्टोर कहाँ होता है बच्चों, बिहेव्स में होती है। हनी इज द ओनली फूड, राइट। हनी क्या होता है, एक तरह के फूड होता है जो हम लोग 18 पार्ट में लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो साथ साथ आप इनको नोट करते हैं। एनिमल्स, अभी हमने पढ़ा सोर्स ऑफ फूड, 2 पार्ट्स पढ़ा बच्चों, एक प्लांट्स पढ़ा और एनिमल्स पढ़े। उनके डिटेल्स भी हमने किए बच्चों, तो आप उनको पॉज करो और उन सभी कॉन्सेप्ट को रिटन करो अपने नोटबुक पे और उसे लर्न कर लो, ठीक है बच्चों। तो हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स हैबिट, राइट। उनके जो है फूड हैबिट्स है, उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है बच्चों, राइट। तो जनरली 3 टाइप में इनको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। जैसे पहला है हर्बीवोरस बच्चों, दूसरा क्या है कार्निवोरस और तीसरा है ओमनीवोरस बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, हर्बीवोरस क्या होता है, मतलब प्लांट्स ईटर्स एनिमल्स होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं दोज एनिमल्स विच हैज़ ईटिन
प्लांट्स ओनली इज नोन एज अ हर्बीवोरस, राइट। सेकंड जो है बच्चों कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब क्या हो गया, वो एनिमल्स जो ओनली मीट ईटर करता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस। और जो एनिमल्स दोनों खाते हैं, प्लांट्स और ईट दोनों खाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। बच्चों ये आप पढ़ भी रखे होंगे। चलिए आगे देखते हैं इनकी डिटेल्स। तो हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ हर्बीवोरस, देन यू कैन से, तो आप क्या कहेंगे, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोरस। मतलब क्या हो गया कि वो एनिमल्स जो ओनली प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हर्बीवोरस। तो एग्जांपल अगर देखें तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, एलिफेंट हो गए, कैमल्स हो गए, कॉ हो गए, डियर, गॉट, ग्रासोफर। तो ये सभी क्या होते हैं बच्चों, हर्बीवोरस होते हैं। तो आप इनको अच्छे से माइंड करें बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कार्निवोरस। तो कार्निवोरस क्या होता है बच्चों, ठीक है। कार्निवोरस को अगर आप समझोगे, ठीक है, तो कार्निवोरस एनिमल्स विच ईट मीट और फ्लीस, ठीक है। द अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। तो कार्निवोरस एनिमल्स वो हो गए एनिमल्स जो मीट खाते हैं बच्चों और फ्लीस खाते हैं, राइट। इन अदर एनिमल्स इज नोन एज कार्निवोरस। अगर एग्जाम्पल की बातें करें बच्चों तो लॉयंस हो गए, टाइगर हो गए, जैकल्स हो गए, फ्रॉग, स्नेक, लिजर्ड, ये सभी क्या होते हैं बच्चों, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लें, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, विच ऑफ द एनिमल्स ओनली ईट फ्लीस एनिमीज। तो देन यू कैन से लॉयंस, टाइगर, जैकल, फ्रॉग, स्नेक, लिजर्ड एटसेट्रा, और भी कई है बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों ओमनीवोरस, राइट। ओमनीवोरस क्या होता है बच्चों, तो ओमनीवोरस क्या होगा, ये आपको अभी डेफिनेशन से पता चल ही गया होगा कि ओमनीवोरस क्या हो गया। तो ओमनीवोरस क्या होता है, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड मीट। मतलब वो एनिमल जो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ओमनीवोरस बोलते हैं। तो सबसे इसका कॉमन एग्जांपल्स हो गया बच्चों, हु मीन्स, क्रॉ, डॉग, एंड, स्फेरो, मैना। तो ये सभी क्या होते हैं बच्चों, ओमनीवोरस एनिमल्स होते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, एक और जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी जरूरी है बच्चों, ठीक है, वो देखना है आपको, ठीक है। वो क्या है, पैरासाइट बच्चों, क्या है, पैरासाइट्स है बच्चों, ठीक है। तो पैरासाइट क्या होते हैं बच्चों, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट, ध्यान दो बच्चों, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। मतलब वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड होता है अपना फूड को प्रिपेयर करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पैरासाइट। जैसे फंगीज, वो क्या होता है, दूसरे चीज़ों पे डिपेंड होता है कि हम वहाँ से हमें फूड मिलेगा। जैसे वर्म हो गया बच्चों, टैडपॉल हो गया बच्चों, फेलिरा हो गया, फैट वर्म हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं बच्चों, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होता है, जिससे उसको क्या होता है, फूड प्राप्त होता है। ओके बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो एक नोट्स है, द पैरासाइट कैन आइदर लाइव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। मतलब पैरासाइट जो होता है वो हमारे क्या होता है, सरफेस पे भी होता है, और वो होस्ट के रूप में देखोगे किसी के ऊपर में क्या होता है, किसी एनिमल्स के या किसी भी जानवर्स के ऊपर क्या होता है, चिपक जाता है, और उनके ब्लड को वो क्या करता है, सॉकिंग कर लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, ब्लड सॉकिंग फिट्स, मतलब वो ब्लड सॉकिंग फिट्स होती है, ठीक है बच्चों। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, फूड चेन। जो फूड चेन इट्स नेसेसरी, तो इनको समझते हैं बच्चों डिटेल्स में। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग वन ऑन वन अनदर। मतलब जो फूड चेन होती है बच्चों, ये एक सीरीज होता है। क्या होता है बच्चों, एक सीरीज होता है, टू ईट या इटन, या वो किसी को खाता है या वो उसको किसी के द्वारा खाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू ईट या बीइंग ईटन, राइट बच्चों। अगर इसके मेन डेफिनेशन की बातें करें बच्चों, तो डेफिनेशंस क्या है, हम उस डेफिनेशन को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि अगर डेफिनेशन को कवर करते हैं, डेफिनेशन आप ये लिखेंगे, अगर आपसे कोई पूछ देता है डेफिनेशन तो क्या बोलेंगे, तो अ चेन ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप थ्रू अ सीरीज स्टेप इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेयर इज कॉल्ड फूड चेन। मतलब क्या हो गया, फूड चेन क्या होता है बच्चों, एक ट्रांसफर होता है फूड की, फूड एनर्जी का, फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप
थ्रू अ सीड्स ऑफ स्टेप कॉल्ड ट्रॉपिक लेयर। अभी हम ट्रॉपिक लेयर की बातें करेंगे बच्चों कि ट्रॉपिक लेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर ट्रॉपिक लेयर की बातें करें बच्चों तो सबसे पहला ट्रॉपिक लेयर में क्या होता है, ईच लेवल्स ऑफ फूड चेन, मतलब हर एक लेवल जो होता है वो फूड चेन के बच्चे होते हैं। तो चलिए पहले हम इनको समझ लेते हैं, फिर ट्रॉपिक लेयर को भी हम समझेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम फूड चेन की बातें करें तो देखो बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो प्लांट जो होते हैं बच्चों वो क्या होता है, अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं, वाटर से करता है और सनलाइट के प्रेजेंस में कर लेते हैं। देन उनके बाद जो होता है फूड, मतलब प्लांट्स को कौन ईटर करता है बच्चों, डियर होते हैं बच्चों, अभी हमने बताया था। ठीक है कि क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स जो होते हैं वो 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग हमने बताया था बच्चों। पहले हमने हर्बीवोरस बताया था, उसके बाद हमने क्या बताया, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। मतलब वो एनिमल्स होंगे बच्चों जो प्लांट्स ईटर करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस बोलते थे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जो प्लांट्स है उसको कौन खाएंगे, डियर्स खाएंगे बच्चों। और डियर को कौन खाते हैं बच्चों, टाइगर खाते हैं। तो देखो एक दूसरे का एक सीरीज बन के आया बच्चों। चलिए हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल्स की अगर हम बातें करें बच्चों, राइट, तो देखो प्लांट्स जो अपना फूड होता है सनलाइट और वाटर से मिलकर प्रिपेयर करता है। क्यों, क्योंकि प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूसर होता है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, तैयार करता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद उनको कौन खा जाता है, डियर खा जाते हैं बच्चों। ठीक है, डियर को कौन खा जाता है, टाइगर। तो इस तरीके से इनके क्या होता है, सीरीज चलती रहती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखिए बच्चों, ग्रास, तो ग्रास को कौन खाता है, ग्रासोफर खाता है। ग्रासोफर को कौन खाता है बच्चों, फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है। तो ये क्या होता है, इनकी एक सीरीज चलती रहती है। इस सीरीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फूड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फूड चेन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग ट्रॉपिक लेयर। तो ट्रॉपिक लेयर क्या होता है बच्चों, इनको थोड़ा सा आप समझो। ट्रॉपिक लेयर तो कह रहा है कि ईच लेवल ऑफ फूड चेन इज नोन एज अ ट्रॉपिक लेयर। मतलब ईच लेयर जो होता है ना फूड का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है, ट्रॉपिक लेयर बोलते हैं। तो इसमें जनरली 4 लेयर की हम बातें करेंगे। वैसे तो और भी लेयर्स बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है बच्चों 4 ही लेयर्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये 4 लेवल को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया जो सबसे पहले होगा, मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। जैसे अगर ग्रास की बातें करें या प्लांट्स की बातें करें तो ये प्रोड्यूसर्स हो गए। क्यों, अभी हमने बताया भी था बच्चों कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होती है, जो अपना फूड सेल्फ बनाते हैं, ऑटोट्रॉप बोलते हैं। उसके बाद होता है प्राइमरी, तो ये हो गया बच्चों, प्राइमरी हो गया, है ना। उसके बाद होता है बच्चों सेकेंडरी, तो सेकेंडरी हो गया टाइगर्स। ठीक है, उसके बाद है टर्टरी कंज्यूमर्स। तो इसमें आप समझ सकते हैं 4 ऑप्शन हैं, ग्रास हो गया, ग्रासोफर हो गया, फ्रॉग या स्नेक हो गया। तो प्राइमरी हो जाएगा, सॉरी, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी। तो आई थिंक ये सभी चीज़ आपको समझ में आ गया बच्चों। तो इस सभी कॉन्सेप्ट को आप नोट करो अपने नोटबुक में, फिर अपने बुक्स को खोलो और अच्छे से उसको रीडिंग मारो, तो आपको सभी चीज़ समझ में आगे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप वीडियोस को लाइक करो बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, सेफ होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।